जय माता दी फ्रेंड्स, मैं कोमल क्राइस्टचर्च से बात कर रही हूँ। पिछले एक हफ्ते से हमने कैंसर बहुत बात कर ली है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मुझे टैबलेट सूट नहीं करती, मैंने कैसे कैसे ये ट्रीटमेंट हुआ, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सब चीज़ मैंने बताई। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि कैंसर में जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो आप और क्या चेंज करें कि आप जल्दी रिकवर हो जाए इससे। ठीक है, तो पहली चीज़, पहले सर्जरी से पहले हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे और हम इंटीरियर में रहते थे। इंटीरियर इन द सेंस हम वेस्ट कोस्टल लाइन के पास रहते थे। वहाँ बारिश बहुत होती थी तो कहीं बाहर आना जाना नहीं होता था। अब जब से हम यहाँ क्राइस्टचर्च मूव हुए, मेरे पास लॉन है, बाहर गार्डन है। मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह उठ के मैं चाहे 2 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक उस गार्डन में नंगे पैर घूमूं। ये मेरी कोशिश होती है। अगर मैं उठ सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज हर डॉक्टर आपको कहते हैं, छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कहते रहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, कैंसर में वो चीज़ कीजिए जो आपको खुशी देती, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। खाली बैठा इंसान का दिमाग जो है ना, शैतान का घर होता है, ये हम सबको पता है। किसी न किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व रहिए। मेरा दिमाग हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, चलता ही रहता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं किसी ना कोई ना कोई डाइवर्टिंग चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल आपसे बात करने के लिए बनाया कि मैं किसी न किसी से बात करती रहूँ। तो ये एक एक्सरसाइज कि आप कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उस हरी ज़मीन से जुड़े रहें, उस हरियाली में, उन फूलों में, पेड़ों में थोड़ी देर के लिए आप गुम हो जाएं। ठीक है, तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, लाइफस्टाइल। मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि आप मीठा ना खाएं। खाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि मीठा ना खाएं। तीखा चटपटा खाया नहीं जाता है, तो जितनी क्लीन डाइट आप रख सकते हैं वो कोशिश कीजिए। राजमा है, छोले हैं, अरहर की दाल जिसे तूर दाल भी कहते हैं, वो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको सूट करती हूँ, मुझे नहीं करती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इन चीज़ों को अवॉइड करने की, चीज़ है, अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये चाय, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी आपके लिए ठीक है, क्योंकि वो आपके लीवर, कीमो से जो लीवर में प्रॉब्लम आती है, फैटी लीवर वगैरह, वो कम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कैंसर को भी इफ़ेक्ट करता है, तो कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। जितना सिंपल आप खा सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि खिचड़ी खाइए, दाल खाइए, ये खाइए, जो आप खा सकते हैं वो खाइए। फलों में सब फल खाइए, आम को छोड़ के। आम का सीज़न आ रहा है, मेरे को अब बहुत टाइम के बाद आम खाने के लिए मिले थे इंडिया आने के बाद, लेकिन कैंसर ने वो भी मना करवा दी। दुख भरी बात, पर कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, फिर और खाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, लंबी लंबी सांस लीजिए। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, हम यहीं से लेते हैं, और जब आप लंबी सांस लेते हैं तो आप पेट से लेते हैं। योगा जिसे कहते हैं, योगा में अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आप लंबी सांस लेते हैं, एक नाक को साफ करते हैं, फिर दूसरी को साफ करते हैं। क्योंकि कैंसर, आप कीमो जो है आपके सारे शरीर पे इफ़ेक्ट करती है, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, शॉर्ट ब्रेथ जिसे कहते हैं। तो मुझे भी है वो चीज़, तो उस चीज़ के लिए आप लंबी लंबी सांस लीजिए। तो जब मैं अपने गार्डन में घूम रही होती हूँ सुबह के टाइम, तो उस टाइम लंबी लंबी सांस लीजिए, क्योंकि एक तो वो पौधे ना आपको नेचुरल ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन देते तो आप क्लीन, आप जितना उनके पास जाके सांस लेंगे ना, उतना ही आपको आसानी होगी। इंडिया में तुलसा जी के पास आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ी देर तुलसा जी के जो भी आपके घर में पौधे ना, उनको पानी देने के लिए बैठिए,
5 मिनट लगेंगे पानी देने में, 2 पौधे हैं 5 मिनट 2 मिनट, लेकिन उनके पास बैठिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है उनको देखिए, उनको मतलब उनकी बुराई वगैरह कीजिए, तब भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो क्या है कि जितनी लंबी आप सांस लेंगे उतनी खुल के, शुरू शुरू में नहीं आएगी लेकिन धीरे धीरे आपकी सांस खुलने लगेगी। ये काम वो बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। मैं सुबह जब मेरे को टाइम लगता है ना, आधे घंटे से 1 घंटे तक के बीच में, 45 मिनट के बीच में मुझे उठने में लगता है, तब लंबी लंबी सांस लीजिए और पैरों को ना पहले ऐसे कीजिए और फिर ऐसे कीजिए, दिन और रात। जब भी आप रात को सोते भी हैं ना, सोने से पहले 2 मिनट ऐसे कीजिए, आपको बहुत दर्द होगा। ये नॉर्मल पर्सन को भी, अगर आप जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ट्राई कीजिए के देखिए, आप अपने पंजों को ऐसे कीजिए और फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा आपके पैरों की नसों को। ठीक है, ये 2 काम। ठीक है, तीसरा मैंने आपको डाइट बताई है। डाइट में कभी कभी मैं भी चटपटा खाती हूँ, गोलगप्पे हो गए, गोलगप्पे का पानी मैं पीती हूँ। ठीक है, और सब्जी वगैरह मटर मशरूम है या जो भी मैं घर पे बनाती हूँ वो मैं खाती हूँ। काली मिर्च खाइए, हरी मिर्च भी नहीं, लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं, काली मिर्च कोशिश कीजिए। काली मिर्च क्या है कि आपको अंदर से साफ़ करती चलती, मिर्च भी ना हमारी नसों को अंदर से साफ़ करती हैं कहीं ना कहीं, जो मैंने फील किया है, मैं आपको अपने रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, ये 2-3 काम आप धीरे धीरे करके देखिए। सुबह गर्म पानी सब पीते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो सुबह उठ के गर्म पानी नहीं पीता होगा। पीजिए, पंजों के बल बैठ के पीजिए, नहीं बैठा जाता, मेरे से ज़्यादा कोई बीमार नहीं होगा कि मैं हिल भी नहीं सकती, लेकिन जब मैं उठ के बैठती हूँ और अपने आप से पानी पीने की कोशिश करती हूँ, नहीं पिया जाता, बेटा पिला देता है, पानी पीजिए, घूट घूट करके पीजिए। मैं गर्म पानी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नहीं पी पाती हूँ, मेरे ये सारा जो है फूड पाइप में, मुंह में प्रॉब्लम है, तो मैं चिल्ड पानी लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले आधा कप तो नहीं कहूँगी, 1 कप मेरे को गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद वो जैसे भी दवाई समझ के मैं सटकने की कोशिश करती हूँ, बहुत दर्द होता है लेकिन पीती हूँ। और उसके बाद पूरा दिन फिर आप ठंडा पानी, चाहे आप नींबू पानी लीजिए अगर आपको सूट करता है, और जो भी आपको पीना है, नींबू पानी हो गया या गर्म पानी हो गया या मेथी का पानी हो गया या धनिया पुदीने का पानी हो गया, जो भी हो गया, आप उसे चिल्ड करके मुंह में रखिए, फिर धीरे धीरे पीजिए। मुझे ना आज खुशी सी हो रही है, भगवान नज़र ना लगे, ठाकुर जी महाराज नज़र ना लगे, लेकिन आज मेरे को अच्छा सा लग रहा है। पता नहीं किस बात की मेरे को खुशी सी हो रही है, जैसे मुझे कोई चीज़ मिल गई, या मेरे को जो डर सा लगता था ना, आज अभी नहीं लग रहा। शायद आप लोगों में से किसी ने साथ दिया है, या आप सब ने जो साथ दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो मेरी शक्ल पे खुशी आई है। मैं और मेरा बेटा आज घूमे हैं। सुबह बहुत तेज़ हवा थी, बहुत ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। देखो मैंने अभी भी हल्का सी जैकेट है, लेकिन ये मैंने पहन रखी है। बिनी भी पहन रखी थी, बिनी बेटा ले गया उठा के कहीं, वो भी पहन रखी थी। अपना ध्यान में रखने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो कहते ना, बीमार बंदा तो बीमार है ही है, लेकिन उसके आसपास का जो माहौल होता है वो उसे सही और गलत नहीं समझने देता। वो ठीक भी होना चाहे ना, और कोई नहीं है तो भी वो ठीक नहीं होता। और माहौल अच्छा है ना, तो वो ना भी ठीक होने वाला, जितने दिन की ज़िंदगी होती है ना, वो खुशी से जीता है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, मैं अच्छी लग रही हूँ, या मेरा साथ देना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।